दोस्तों, हम जो भी सांस लेते हैं उसमें कुछ न कुछ आश्चर्यजनक होता है। यूनिवर्सिटी ऑफ साउथर्न डेनमार्क के भू रसायनज्ञ डॉक्टर कैनफील्ड ने कहा कि लोग ऑक्सीजन को हल्के में लेते हैं क्योंकि यह बस मौजूद है और हम हर समय इसे सांस के जरिए लेते हैं। लेकिन हमारे पास एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसके बारे में हम जानते हैं, जिस पर ऑक्सीजन है। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि धरती की शुरुआत ऑक्सीजन रहित वातावरण से हुई थी। हमारे जैसे जानवरों को जिंदा रखने के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन बनने में अरबों साल लग गए। हालांकि वैज्ञानिक दशकों से ऑक्सीजन के बढ़ने की प्रक्रिया को फिर से समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा ग्रह अपने शुरुआती वर्षों में एक विशाल ऑक्सीजन शून्य था। यह लगभग 3 अरब साल पहले बदल गया। डॉक्टर कैनफील्ड और उनके सहयोगियों ने उस समय की चट्टानों में ऑक्सीजन के निशानों की रिपोर्ट की। उनका अनुमान है कि 3 अरब साल पहले वायुमंडल में आज के ऑक्सीजन स्तर का केवल 0.03% था। यह बहुत ज्यादा नहीं लग सकता है, लेकिन इसने पृथ्वी के रसायन विज्ञान में एक बहुत बड़ा बदलाव किया। अकेले सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में इतनी ऑक्सीजन नहीं डाल सकता था, केवल जीवन ही ऐसा कर सकता है। 3 अरब साल पहले कुछ सूक्ष्म जीवों ने प्रकाश संश्लेषण करने की क्षमता विकसित कर ली थी। समुद्र की सतह पर तैरते हुए वे कार्बन डाइऑक्साइड और पानी पर बढ़ने के लिए सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा का उपयोग करते थे। वे अपशिष्ट के रूप में ऑक्सीजन छोड़ते थे। इन प्रकाश संश्लेषक सूक्ष्म जीवों द्वारा छोड़ी गई अधिकांश ऑक्सीजन पृथ्वी के निर्वात द्वारा वायुमंडल से बाहर खींच ली गई। जब सूक्ष्म जीव मर गए तो ऑक्सीजन ने उनके कार्बन के साथ प्रतिक्रिया की, लेकिन ऑक्सीजन की एक छोटी सी मात्रा बची रही क्योंकि मृत सूक्ष्म जीवों से प्राप्त कुछ कार्बनिक पदार्थ समुद्र की सतह से समुद्र तल पर चले गए, जहां ऑक्सीजन उससे प्रतिक्रिया नहीं कर सकी। ऑक्सीजन हवा में बनी रही। अगले कुछ 100 मिलियन वर्षों तक ऑक्सीजन काफी कम रही, लेकिन उस दौरान पृथ्वी का वैक्यूम कमजोर होता जा रहा था। ग्रह ठंडा हो रहा था और इसलिए इसके ज्वालामुखियों ने ऑक्सीजन को सोखने के लिए वायुमंडल में कम हाइड्रोजन फेंका। डॉक्टर कैनफील्ड सुझाव देते हैं कि इस कमजोर वैक्यूम ने ऑक्सीजन में अचानक वृद्धि की, जिसे भू रसायनज्ञ लगभग 2.3 बिलियन वर्ष पहले की चट्टानों में देखते हैं। उन्होंने कहा, अब हम उस बिंदु पर पहुंच गए हैं जहां पृथ्वी इतनी शांत हो गई है कि संतुलन ऑक्सीजन के पक्ष में झुक गया है। इस ऑक्सीजन उछाल ने जीवन की आग में ईंधन डाला हो सकता है। वायुमंडल में अतिरिक्त ऑक्सीजन ने भूमि पर उजागर चट्टानों पर हमला किया, जिससे फास्फोरस और लोहा मुक्त हो गया और उर्वरक के रूप में कार्य करने के लिए समुद्र में प्रवाहित हुआ। सूक्ष्म जीव और भी अधिक विकसित हुए और भी अधिक ऑक्सीजन भेजी। एक रिपोर्ट में डॉक्टर कैनफील्ड और उनके सहयोगियों ने बताया कि वायुमंडल में इतनी ऑक्सीजन थी कि यह समुद्र में 1000 फीट नीचे तक पहुंच गई थी। डॉक्टर कैनफील्ड का अनुमान है कि ऑक्सीजन आज जितनी प्रचुर मात्रा में हो सकती है, कम से कम कुछ समय के लिए, लेकिन इस उछाल ने अपनी ही तबाही मचा दी। सूक्ष्म जीव समुद्र तल पर बरस पड़े, जिससे कार्बन समृद्ध चट्टानें बन गईं। बाद में चट्टानों को ऊपर उठाकर सूखी जमीन बना दी गई, जहां वे ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया कर सकते थे और इसे वायुमंडल से बाहर खींच सकते थे। दूसरे शब्दों में कहें तो जीवन ने ही धरती के शून्य को फिर से ऊपर उठा दिया। 2 अरब साल पहले ऑक्सीजन का स्तर मौजूदा स्तर से लगभग 0.01% कम हो गया था। पिछले 2 अरब वर्षों से जीवन और पृथ्वी ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे हैं। उदाहरण के लिए, जब पौधे विकसित हुए तो उन्होंने लकड़ी और अन्य कठोर ऊतकों में भारी मात्रा में कार्बन जमा करना शुरू कर दिया, जिससे ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करने और उसे वायुमंडल से बाहर निकालने के लिए कम कार्बन बचा। 300 मिलियन वर्ष पहले ऑक्सीजन का स्तर आज की तुलना में 50% अधिक हो गया था। लेकिन जैसे जैसे महाद्वीप दुनिया भर में आगे बढ़ते गए, धरती का भूगोल रेगिस्तानों के अनुकूल होता गया, जंगल सिकुड़ते गए, जिससे ऑक्सीजन का स्तर कम होता गया। जैसे जैसे वैज्ञानिक उथल पुथल भरे इतिहास से बेहतर तरीके से परिचित होते जाते हैं, वे इसके भविष्य के बारे में कम निश्चित होते जाते हैं,
क्या पृथ्वी ऑक्सीजन की अपनी उल्लेखनीय आपूर्ति को बनाए रखेगी या फिर यह फिर से कम हो जाएगी? वैज्ञानिकों का कहना है कि यह भूगोल की अनिश्चितताओं पर बहुत निर्भर करता है। वैसे दोस्तों, आप लोगों का इस पर क्या राय है, मुझे कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को एक लाइक जरूर करें। और हाँ, हम फिर मिलेंगे ऐसी ही मजेदार वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।